हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है इस चैनल में। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कैंसर कर्क राशि आपके लिए मई महीना कैसा रहेगा? मई 2026 का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं आपके लिए कि महीना कैसा रहेगा आपके करियर में, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके फाइनेंसेस मनी प्रॉब्लम कैसे रहेंगे, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, गुड लक क्या आ रहा है आपके करियर में, ये सारा कुछ हम डिटेल में कवर अप करेंगे। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, कौन सी घटनाएं घटित होंगी और क्या गाइडेंस है, आप क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अपने करियर को, अपनी लव लाइफ, अपनी हेल्थ को लेकर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पूरा रीडिंग वॉच करिएगा, आपको ज़रूर पॉजिटिव फील होगा। इस चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हो, मेंबर बन सकते हो। साथ ही साथ सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सुपर थैंक्स बटन होता है वीडियो के नीचे, वो आप दे सकते हो और चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए मई 2026 महीना कैसा रहेगा, क्या आ रहा है उनके ज़िंदगी में, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज़ बताएं मुझे। हर हर महादेव, एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, द मून, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, 10 ऑफ swords एंड बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे 6 ऑफ swords। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे कर्क राशि वाले आपके लिए दिखाई देती है, सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की। ओके, वन बाय वन करेंगे। तो करियर में मुझे लगता है आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आते हो, कुछ पाना चाहते हो या पैसे इकट्ठा करना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा सपना हो सकता है जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हुए नजर आते हैं और इसमें आपको सक्सेस भी मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप फोकस्ड हो कि मुझे कुछ भी करके अपने घर के लिए पैसे जमा करने हैं, या मुझे कुछ भी करके अपने ऊपर का कर्जा उतारवाना है, या मुझे कुछ भी करके गाड़ी खरीदनी है। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा कुछ है जो जिसके लिए आप ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, या जॉब भी कर रहे हो, साथ साथ में और कुछ, जैसे कि जॉब कर रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इस महीने में आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा पैसे या पैसे की ज़रूरत है यहाँ पर आपके लिए, और उसके लिए यहाँ पर आप प्रयास करते हुए मुझे नज़र आते हो। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप बिजी रहोगे, और जब आप बिजी रहते हो ना तो थोड़ा सा टेंशन भी कम हो जाता है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि इस महीने में काम आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे और इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई डिसीजन लेने वाले हैं आप। ओके, कोई डिसीजन, अभी कौन सा डिसीजन हो सकता है कि अभी तक आप गलत चीज़ों में फंसे हुए थे, हो सकता है कि गलत जगह पर फंसे हुए थे, हो सकता है कि गलत घर में फंसे हुए थे। तो कुछ डिसीजन अपने लिए आप लेते हुए नजर आते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं इस महीने में क्या हो सकता है, अगर आप बीमार हैं और काफ़ी टाइम से एक ही डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 7-8 महीने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो डॉक्टर चेंज करेंगे। इस टाइप का कोई डिसीजन लेंगे आप। अगर आप भाड़े के घर में रहते हैं, रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है, जैसे कि समय पर पानी नहीं आ रहा है, लिफ्ट का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वो, तो आप घर चेंज करेंगे। सो मुझे लगता है कुछ डिसीजन आप लेने वाले हैं जो कि आपके फेवर में, मतलब आपके लिए अच्छे के लिए या अपने परिवार के अच्छे के लिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देन देर इज, देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि किसी नए पर्सन से आप मिलने वाले हो, अभी आप आ रहे हैं लव लाइफ में। तो अब इस महीने में मुझे ऐसा क्लियरली नजर आता है कि आप एक नए व्यक्ति से मिलने वाले हो। ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे खानदान से होंगे। ये पर्सन हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपको मिले, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर मिले, या जिस कॉलेज में आप जाते हो वहाँ पर वो व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति हो सकता है कहीं घूमने आप जाएं और वहाँ पर भी आपको मिले। ठीक है। सो ये व्यक्ति बहुत ही दिल के करीब आपके होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि ये एक न्यू कनेक्शन है। हो सकता है कि आपका पास्ट कनेक्शन ऑलरेडी है या रह चुका है, फिर भी ये व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करते हुए मुझे नजर आते हैं। तो इस महीने में किसी से मुलाकात होगी और ये मुलाकात बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है।
हो सकता है कि पास्ट में आपका दिल किसी ने तोड़ा है, पास्ट में आपकी शादी टूटी है और इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान तो रहते हैं, ओके। लेकिन आप काम काज कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, रोज़ाना आप जा रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक दर्द है जो किसी ने आपको दिया है। शादी टूटी है, रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हो सकता है या किसी ने धोखे दिए हैं, ये बात आपको सता रही है। ऐसे में ही किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होते हुए नजर आती है। अभी मैंने कहा कि मई महीने में अगर नहीं होता है तो जून हो सकता है, लेकिन यस, न्यू पर्सन की एंट्री है, ठीक है। सो यस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए ये मुलाकात होगी, बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी और पहली मुलाकात में आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील, जैसे कि होता है ना, किसी से आप नए व्यक्ति से मिलते हो तो हर किसी को आप गले नहीं लगाते, ओके। बात करते ही आपको पता चलता है कि इसके साथ मुझे ज़्यादा बात करनी है क्योंकि वाइब्स मैच होती है, या आपको लगता है कि मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाऊँ। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इस इंसान से मैं और थोड़ी सी बात करूँ, इसको और जानना है, इसके साथ और मतलब उसका परफ्यूम इतना अच्छा होगा, उसकी तरफ से खुशबू इतनी रोमांटिक होगी कि आप कहीं ना कहीं ऐसे मुझे यहाँ पर एक मुलाकात आपकी स्पेशल दिखाई देती है, ओके। अभी हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी अचानक हेल्थ खराब हो सकती है या ऑलरेडी खराब है, ओके। चीज़ें मुझे ऐसे नज़र आता है कि लीवर से कुछ प्रॉब्लम है या पीलिया है, जॉइंटिस है, समथिंग लाइक दैट, या खांसी काफ़ी टाइम से आपको आ रही है, ज़्यादा करके स्टमक रिलेटेड, ओके। वो किडनी स्टोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज, तो इस महीने में थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेडिसिन्स आपको टाइम पर लेना है, डॉक्टर को टाइम पर समय पर कंसल्ट करना है, ठीक है। और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या काम पर जा रहे हैं तो अपने साथ अपनी मेडिसिन्स कैरी करें, इमरजेंसी के लग सकती हैं कुछ भी, ओके। जैसे कि आपको हाई बीपी है तो अपनी मेडिसिन हमेशा अपने पास रखनी चाहिए आपको, ठीक है। सो उस टाइप से यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। देखिए, तबीयत बिगड़ जाती है या इंसान बीमार हो जाता है तो ठीक भी हो जाता है, तो डरने वाली कोई बात है नहीं। जब आप मेडिकेशन लेते हैं टाइम पर, या कुछ लोगों को ना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है और उनको पता नहीं होता है क्योंकि वो इग्नोर करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हेल्थ कॉन्शियस, वो हर महीने जाकर ऐसे ही ब्लड टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे और क्या क्या टेस्ट करेंगे, ये चेक करो वो उनको डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए। और कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सिम्टम्स तो मिलते हैं, कमर में दर्द, छाती में दर्द, लेकिन वो बोलते हैं ऐसा ही है करके छोड़ देते हैं और बाद में वो बड़ी बीमारी होती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। फिर से वापस आते हैं करियर और आपके आगे के फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर मुझे दो क्वींस आए हैं जो ये कहते हैं, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो और लेकिन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो और आसानी से किसी को अपने करीब नहीं आने देते हो। ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ये कहना है कि आप एक डिवोर्सी हो सकते हो या आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ गुजर चुकी है, आप अकेले हो अपनी लाइफ में, सिंगल मॉम हो सकते हो। ऐसे में आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए या सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कि आपके लिए शादी का रिश्ता आ जाए, ओके, आपके लिए शादी का रिश्ता आ जाए या फिर आपकी शादी की बात पक्की हो जाए, तो समथिंग लाइक दैट आपका रिश्ता बढ़ते हुए। अगर आप सिंगल भी है तब भी आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ते हुए नजर आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफें आपने झेली हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं पिछले 5 महीने से, पिछले 6 महीने से, या 2025 जून महीने से प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो अभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब आप सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है मेरे तरीके से, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। सो ये वक्त आपके लिए, ये महीना आपके लिए एक चैलेंजिंग होगा। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे, ठीक है। अपने प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी पेपर्स और प्रॉपर्टी को लेकर अगर कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ झगड़े चल रहे हैं, कुछ कोर्ट केस चल रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहें कि किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जल्दी से साइन ना करें। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो अपने एडवोकेट या अगर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स हैं तो किसी को दिखाइए जिसको नॉलेज है, ओके। किसी ने भी कहा कि यहाँ पर साइन कर दो, तुरंत साइन मत करिए।
थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है। पेपर्स, इट इज शोइंग मी प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी पेपर्स, तो थोड़ा सा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जितने कि हम कहते हैं ना कि बाहर के लोग हमें विश्वास नहीं रख सकते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने लोग भी धोखा दे जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपके अपने लोग भी आपको धोखा दे सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा सावधान रखिए, किसी के ऊपर विश्वास मत रखिए ज़्यादा करके। अगर आप अकेले हो अपने ज़िंदगी में, अनमैरिड हो, तो ये रीडिंग आपके लिए स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। या फिर आप मैरिड हो लेकिन डिवोर्सी हो, तो ये ज़्यादा करके आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो ये है कि कहीं ना कि अभी तक जो चीज़ें आप करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर आपका कोई ड्रीम था कि आप आउट ऑफ कंट्री घूम कर आए, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ था कि आप शादी के लिए ना ना कह रहे थे, लेकिन अभी आपका मन करेगा चलो शादी के रिश्ते देख लेते हैं। तो कुछ नया डिसीजन भी आप लेने वाले हो, मतलब काफ़ी टाइम से आपने उसे होल्ड पर रखा था, काफ़ी टाइम से आप कुछ करने वाले थे या कुछ सीखने वाले थे, जैसे कि जिम ज्वाइन करने वाले थे, आपको लगा अगले महीने अगले महीने। तो यहाँ पर कुछ मुझे नज़र आता है, कुछ करते हुए नज़र आते हैं मुझे, ठीक है। आप अपनी विश, मतलब वो आपकी इच्छा थी, लेकिन आपने सोचा अपने साइड में रखा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था या जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। तो इस वक्त आप अपने बारे में सोचकर कुछ नया करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो आपके लिए इस महीने में ऐसा मुझे दिखाई देता है कि बैलेंस रहेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड जो मुझे कहता है आपके लिए गाइडेंस, कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो किसी के सामने आने से आपका रेपुटेशन या आपका नाम खराब होगा, तो उसको उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से नष्ट करें तो ही अच्छा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है ना, जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान कुछ चीज़ें जलाते हुए नज़र आता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जो पास से रिलेटेड, अगर जैसे कि आप किसी रिश्ते में थे और वहाँ पर वो आपका लव लाइफ ब्रेकअप हो गया या फिर वो रिश्ता नहीं चला, लेकिन उसके लव लेटर्स या उसकी कुछ गिफ्ट आपके पास है और आप ऑलरेडी नए रिश्ते में जा चुके हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर रिलीज करें। या फिर अगर आप नए रिश्ते में जा रहे हो तो अपने पास्ट के बारे में सारी चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट इज पास्ट, इट इज़ गॉन। ओके, सो लकी कलर्स आपके लिए रेड है, लकी कलर आपके लिए येलो या ऑरेंज हो सकता है, ठीक है। अगर ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पास काली बिल्ली है तो उसका ख्याल रखें। अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो थोड़ा सा सावधान भी रहे, ठीक है। इस महीने की तारीख अगर मैं बताऊं तो 18, 22 आपके लिए लकी है, 12 भी आपके लिए लकी हो सकती है। साथ ही साथ इस महीने की 2 तारीख और 28 तारीख, 14 तारीख, 13 तारीख, 26 तारीख आपके लिए लकी है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।